ओके, तो देखो एक्सरसाइज किसके लिए पढ़ना है हम लोग को, है ना। 1.1 हम लोग निपटा चुके हैं, 1.2 पढ़ना है। 1.2 के लिए कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, सवाल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे सर सवाल हैं कोई इसमें। फिर से ज्वाइन हुआ है क्या? फिर से ज्वाइन हुआ है क्या कोई? क्या कर रही हो, क्या बोली हो, फिर से बोलना। कोई ज्वाइन हुआ है क्या अभी? पता नहीं, आई डोंट नो, कोई नहीं ज्वाइन, दिखा तो नहीं रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू स्टडी, एक्सरसाइज 1.2। आज सारे सवाल होंगे आर डी शर्मा का भी, है ना, मैं लगवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश द ओके सर। एनसीईआरटी विच इज द बेसिक बुक, ठीक है। पहले इसको हम लोग करते हैं, सारा कंसेप्ट यही यूज होगा, बस वहां पे थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा चीजें तुमको, है ना, कुछ फार्मूले वगैरह यूज करना होगा, 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट यूज करना होगा। मैं बताता चलूंगा, तुम लगाते चलोगे, आराम से लग जाएगा। जो भी सवाल हो स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो, भेज दो मेरे पास, है ना। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा भाई, दुनिया में क्या चीज है जो पॉसिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, 1, है ना, 2, 3, और इसको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है, राइट। ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, रीजन भी देना है, जस्टिफाई भी करना है। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैं एक दिन एक ट्री बनवाया था, या एक फ्लो चार्ट बनवाया था, कि सबसे मतलब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सबसे बड़ा है रेशनल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और रियल नंबर में दो तरह के नंबर, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर पी अपन क्यू फॉर्म में होता है, और इरेशनल नंबर रूट वाला नंबर होता है, जो पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं होता है। ये होता है, अब इसमें होता है दो तरह का नंबर, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। और ये इंटीजर जो होता है ये दो तरह का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर। अब ये होल नंबर भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल नंबर और एक जीरो। तो जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे कहें कोई कि क्या इवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बात सही है। लेकिन जो उल्टा आएंगे ऊपर से नीचे कि इवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे कहें कि इवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कहेंगे यस। लेकिन कहेंगे, कोई कहेगा कि इवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो कहेंगे नो। इस चीज को मैं समझाया हूँ, लेक्चर देखोगे तो बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि इवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो बात सही है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। यस सर। यस सर। तो ये आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी, और ये जानबूझ के कराता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपटीशन में इससे फिक्स है, अगर कहीं का भी 11th का एंट्रेंस दे रही हो, बीएचयू का, जेएमआई का, एमयू का, कहीं का भी दे रही हो, इससे सवाल आ जाता है फट से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि नंबर लाइन का है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, ठीक, इसका हर पॉइंट एक नंबर को बताता है, मैं बताया हूं। तो क्या हर एक पॉइंट को हम लोग रूट एम से लिख सकते हैं, जहां एम क्या हो, नेचुरल नंबर हो? तो ऐसा नहीं है, क्यों? पहली बात, व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स। पहली बात, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि जो जीरो के इधर जो नेगेटिव नंबर होते हैं, उनको कैसे तब इस फॉर्म में लिखेंगे, होगा ही नहीं। और एक और बात, चलिए सर मान लेते हैं अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की आप बात करते, तो जैसे रूट 2 और रूट 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। अब इन नंबर को हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनके बीच जो नंबर आएगा, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है ना, तो मान लो ये रूट 2 है, रूट 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इनके बीच एक लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन सेगमेंट किससे बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। और इनफाइनाइट पॉइंट से बना, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर को बताएंगे, और इन सारे नंबर को हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। पता नहीं कैसे जूम हो गया, बहुत भयंकर जूम हुआ है, जूम आउट कैसे होगा। हाँ हो तो गया, थोड़ा थोड़ा सीख लिए हैं, चला ले रहा हूँ जी हम तो, ठीक। लेकिन बहुत सारा कट भी गया है। ओके, तो फिर से समझ लो कि ये जो कोई मान लो तुम्हारा, चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ थोड़ा बड़ा, ये मान लो कोई तुम्हारा नंबर लाइन है, यहाँ पर रूट 2 रिप्रेजेंटेड है, ठीक, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेड है, रूट 3।
तो इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इनफाइनाइट नंबर को बताएगा, और इनको हम लोग रूट यम फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू था, और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रूट यम वाला फॉल्स हो जाएगा। रीजन भी दे देना कि रूट 2, 3 की कोई भी नंबर ले लेना कि रूट 4 और या फिर रूट 3 और रूट 5 के बीच बहुत सारे नंबर है जिनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते। ठीक है ना? ओके, लेट्स मूव अहेड। या फिर ये इसी का थर्ड वाला पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। दिया है अगला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने ऐसे पूछ रहा है तुमसे कि यहां से देखो ऊपर से नीचे आ रहा है कि क्या एवरी नहीं कैसे पूछ रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है। हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो बात गलत हो जाएगी, ये तो पता है ना। जस्ट मैंने अभी समझाया है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो बात सही है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो बात सही नहीं होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा ना, फाल्स हो जाएगा। ओके, तुम भी कट गई क्या लाइन से? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए अजय। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, विल स्टार्ट, अभी करते हैं एक एक करके, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं समझा दूं, है ना, कि क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ये इरेशनल नंबर? नहीं, ये तो गलत बात है, एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूं इसको। तो ये तुमको बोल देना नो, बिकॉज रूट 4 का स्क्वायर रूट जो है रेशनल नंबर है। ठीक, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। यहाँ पर एग्जांपल भी देना है तो यही एग्जांपल दे देना, तुम एक्सप्लेन कर देना इसको, आसान है। उस दिन हम लोग किए भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं उस दिन भी कराया था, आज भी करा दे रहा हूँ। कह रहा है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सर क्वेश्चन नंबर 3 किस दिन कराए थे? क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस क्लास में मैंने करा रखा है। आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, बट मैंने प्रीवियस क्लास में ये है ना कंप्लीटेड इट, बट डोंट वरी, है ना, मैं इसको फिर से करा दे रहा हूँ। तो देखो रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। नंबर लाइन तुमको पता है ये है 0, ये 1, राइट, ये 2, ठीक, ये 3। अच्छा, तुमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है और 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये ए, ये बी और ये सी हो, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं ना, ये ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम इसे ही बोलते हैं ना। यस। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो 2 तक की दूरी है, इसको 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक, राइट, ये 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रा करो 1 सेंटीमीटर का। अब ये इसको ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, और यहाँ से यहाँ क्या करो, मिला दो, इसको बी नाम दे दो। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि ओबी का स्क्वायर जो होगा ओए के स्क्वायर और ओबी के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने का है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है कि नहीं? अरे बोलो भाई, सन्नाटे में कहाँ चले गए? यस सर है। पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, 8, 7, 6 में ये बहुत बढ़िया से बताया जाता है। ठीक है, अब ओए की हाँ वैल्यू पता क्या है। है, 2 है, और ओबी की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 होगा, ये ओबी स्क्वायर, तो ओबी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, रूट 5। ओके, यानी कि ये जो लेंथ है ये रूट 5 है। अब इस रूट 5 को क्या करना है ना, लेट मी टेक द अनदर कलर। इस रूट 5 को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये जो हमारा कंपास होता है ना, इसका जो शार्प पॉइंट होता है ना, जो सुई की तरह होता है, पिन की तरह होता है, यहाँ पे धसा दो, और पेंसिल की जो निब है, जो पेंसिल उसमें लगा होगा कंपास में, उसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे लगाओ। अब क्या करो,
इस लेंथ का आर्क तुम्हारे पास बन जाएगा कंपास में। कंपास का जो लेंथ होगा जिसको फैलाए रहोगे वो √5 सेंटीमीटर का होगा। अब इसी लेंथ से तुम क्या करो, इस नंबर लाइन पे आर्क लगाओ, यहाँ से ऐसे घुमाओगे ना उस चांदे को, क्या बोलते हैं उसको, कंपास को, लंगड़ा प्रकार को, तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट को ऐसे कट करेगा। ऐसे करोगे तो, ऐसे काटोगे तो जहां पे कट करेगा रियल नंबर, जिस इस लाइन को, नंबर लाइन को, वही क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। √5। अब बात समझ में आई है? यस सर। लेंथ, बस ये जो लेंथ है, ये जो √5 सेंटीमीटर का है, इसी को मेजर कर लेना है और कंपास को बिना हिलाए इस नंबर लाइन पे आर्क लगाना है। यहाँ पे रखे हुए, ओ पॉइंट पे रखे हुए, शार्प पॉइंट को यहीं रखो, इस ओ पे रखो और नंबर लाइन को काट करो। जहां नंबर लाइन कटेगा, मान लो यहाँ कट रहा है, तो यही √5 हो जाएगा। पॉइंट जो होगा ये √5 हो जाएगा। समझ गए बात को? आई होप तुम लोग कर लोगे, है ना, उम्मीद लगाते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है ना, इट इज ए प्रैक्टिकल सवाल, है ना। तो इसको करने के लिए यहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह खुद दे दिया है, मैं इसको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम क्या लूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैसे √1 करके खींचना है, तो ऐसे खींचना मैं सिखाया था, है ना, पहले दिन क्लास में, इसके पिछले वाले क्लास में मैं सिखाया था। तो मान लो तुम, ज्यादा लंबा मैं ले ले रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया मैं, या कोई भी हो, किसी भी लेंथ 1 का हो, लेकिन यूनिट लेंथ का होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम लोग परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और फिर इसको मिलाते हैं, तो ये √2 का आता है। ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको मिलाते हैं, तो ये √3 का आता है। हाँ, तो ऐसे कह रहा है कि अब यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, इसको मिलाइए, तो ये √4 का आएगा। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालिए 1 सेंटीमीटर का, इसको मिलाइए तो √5 का आएगा। ये कुछ सवाल में कह रहा है, तो कह रहा है ऐसे ही जब हम बनाएंगे ना, तो एक हमको ऐसे मिलेगा, एक स्पाइरल शेप मिलेगा ऐसे करके। ठीक, समझ रहे हो? तो इसी को प्रैक्टिकली दिखाना है ना। ये 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर ये फिर मिलाओगे तो ये √6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लोगे, खींचोगे, देखो, है ना, ये कहाँ गया, ये वाला दबाना था, इसको मिलाओगे तो ये √7 का हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक खींचोगे 1 सेंटीमीटर, फिर मिलाओगे, तो ये वाला जो बनेगा ना, ये देखो फैलते जा रहा है, अब दूर होता जा रहा है। ऐसे ही ये और दूर होगा, और दूर होगा, और एक स्पाइरल शेप बनेगा। यही सवाल में पूछ रहा है, ठीक है, या कंस्ट्रक्ट करना है। खैर ये प्रैक्टिकल सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं, है ना, जहां तक है, बस जस्ट फॉर द, है ना, इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए स्कूल पे। और मैं स्कूल पे होता तो इसको करा देता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, लेट्स मूव अहेड। सर हाँ बोलो बोलो, है ना, तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगले एक्सरसाइज का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, मेरा तरीका क्या होता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आता हूँ और उस पर उससे रिलेटेड सवाल कराता हूँ। ज्यों ही एक्सरसाइज खत्म होगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पलर का सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है, और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसका सारा सवाल आपको क्या होगा, करना होगा, ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं हम लोग ना, वो कब मिलेगा? एक हेडिंग में डाल दे रहा हूँ खुद, है ना, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। इसको ऐसे पढ़ा दूंगा ना, ना तुम्हारे सपने में भी ना तुमको याद आएगा। हाँ मास्टर, है ना, 2 बजे रात को भी कोई उठा के पूछेगा तो कहोगे यस यस मास्टर, हम बता देंगे, हम बता देंगे, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि इसको मैंने पढ़ा है अच्छे से और मैंने पढ़ाया भी है इसको बहुत अच्छे से। इट इज नॉट ए वेरी, है ना, टफ टॉपिक, बट हाँ अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो उड़ जाएगा, तुम्हारे टीचर पढ़ाते होंगे उड़ गया होगा पक्का। तो रियल नंबर पहले समझते हो तुम लोग, है ना, कि रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक रेशनल, जैसे कि बटा वाला नंबर 1/2, 3/2, -2/9, 0, 5, -4, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। और एक होते हैं इरेशनल नंबर, क्यू डैश वाले, जिनको हम लोग रूट के फॉर्म में लिखते हैं और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक। ये तो लग रहा है कि सेम है, तो यहाँ पे 5 बना दो, ओके, √7,
क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मैं 2-3 नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, मैं 2-3 नंबर लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ 1/2, एक लिख रहा हूँ 1/3 और एक लिख रहा हूँ पाई, ठीक है, या फिर लिख लेता हूँ √2। ये दोनों नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो इसको डेसिमल में चेंज करो, इसको डेसिमल में जब चेंज करोगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, भाग लगा के तुम चेंज करते होगे, जब इसको चेंज करोगे ना तो ये आएगा 0.5, इसको चेंज करोगे तो 0.333 और ये भाग जाता रहेगा, डिवाइड जाता रहेगा, मतलब बार बार 3 आएगा। इसको लिखते रहो ना, पूरा दीवार भर दो, पूरा कॉपी भर दो ना, पूरा बुक भर दो, पूरा जिंदगी भर लिखो, तभी भी ये भाग जाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या शर्त है, ये 3 बार बार आएगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। वहीं यहाँ पर देखो 1.1414 और यहाँ पर आता रहेगा और ये रिपीट नहीं होगा, सबसे अजीब बात ये है। ऐसे ही ये पाई वाला जो नंबर है 3.14 है ना, पता नहीं क्या 15 पता नहीं समथिंग ऐसे कुछ करके आता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया है, मतलब अब भाग नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं जाएगा, इसके बाद जाने की जरूरत, तो डिवाइड सर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन जाता रहेगा, लेकिन शर्त क्या है, रिपीट होगा। और यहाँ पर क्या है, डिवाइड तो जाता ही रहेगा, है ना, और रिपीट भी नहीं होगा। तो 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। एक जहां खत्म हो जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। और यहां पर यस क्या हो सर। रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है, रिपीटिंग, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं या रीअकरिंग। तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ, रिपीटिंग। तो ये 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन तुमको आसानी से दिख गया होगा, यस सर। ना। अब देखो एक खास बात है, ये दोनों क्या थे, ये दोनों, या फिर कोई और कलर मुझे लेने दो, ये वाला कलर बड़ा अच्छा लगता है। ये वाले जो दोनों थे, ये और ये देख रहे हो कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं, राइट, है ना, रेशनल नंबर। अरे है कि नहीं भाई, ये रेशनल नंबर है। अरे ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। लेकिन ये यस सर देखो, है। ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इससे क्या समझ वॉइस में इज आया। नॉट। अच्छा, माय वॉइस इज नॉट क्लियर, इट इज ब्रेकिंग। यस सर, इट्स ब्रेकिंग। इट्स मे बी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, बट तुम्हारा आवाज साफ आ रहा है, यानी कि तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे में तो फुल नेटवर्क है भाई, ठीक। तो फिर से सुन यस लो। सर, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, तो एक क्या हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। और ये दोनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जब तुम देखोगे तो रेशनल नंबर के हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इरेशनल वो नंबर है। रेशनल नंबर है। हाँ, इरेशनल नंबर है। तो इससे बात क्या समझ में आई, अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़े। तो इससे बात ये समझ में आई कि अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा। इसको बोलते हैं
कॉन्सेप्ट, कि जो भी पढ़ा उसको ना दबा लिया दिमाग में। तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, वरना इतना पीटेंगे। ऑनलाइन है तो कितना पीटेंगे। सर ऑनलाइन क्लास में वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब देखो एक तरह का और सवाल आता है, जैसे तुमको यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये 1/3 को हम लोग इसमें चेंज किए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज किए हैं। अब क्या हो सकता है, जैसे तुमको दे सवाल दे दे कि चलिए हम एक नंबर दे रहे हैं 0.666, इसको क्या कीजिए P/Q के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है ना। ये रेशनल नंबर क्यों है रेशनल नंबर, सवाल है, अगर कोई पूछे क्यों है ये रेशनल नंबर, क्या जवाब सर दोगी? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, वेरी गुड। इसीलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, तो कहेगा बताइए ना P/Q के फॉर्म में क्या होगा। तो देखो इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.6, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा के, ठीक है ना। यस सर। तो अब इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं P/Q के फॉर्म में, इसी पे भी सवाल बहुत बनते हैं, और कंपटीशन में एक सवाल फिक्स है, और ये भी मान के चलो कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा, है ना, उसमें एक सवाल फिक्स है। तो एक एग्जांपल के तौर पे यही करा देता हूँ 0.6 वाले का, है ना, 0.6 पे बार वाले का। तो सबसे पहले अगर जो भी नंबर इसको ऐसे दिया हो ना, इसको क्या करें, इसको यक्स मान लें। क्या मान लें? यक्स। यक्स मानने के बाद इसको क्या करें, अगर ऐसे दिया सर हुआ है बोथ तो, साइड 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ वो बात अलग है, पहले क्या करेंगे स्टेप सुन लो, एक बहुत बढ़िया तुमको आता है, अच्छी बात है। तो इसको क्या करेंगे, जो बार वाला नंबर हो ना उसको 3 बार लिखेंगे, ठीक, और एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे एक नंबर पे बार है ना तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो तुम बोल रही थी, है ना अभी बनी, जो तुम बोल रही हो सीधी, वही मतलब हुआ कि एक नंबर यस पे सर। बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या आएगा 6.66, और ये डॉट डॉट है यानी कि 6 बार बार होगा तो एक बार और 6 लिख लेंगे। एक बार और क्यों लिखे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होता है ना उसको हम लोग 3 बार अक्सर लिख लेते हैं, है ना। अब क्या करो, इक्वेशन 2 - 1 करो, मतलब इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड घटाओगे तो 9x, और ये वाला से घटाओगे तो 6 आएगा, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9। फिर इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि P/Q के फॉर्म में ये नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे चेंज कर सकते हो सकता है कभी कभी ये घटाने में दिक्कत हो जाए, तो वो मैं सिखा दूंगा अभी सवाल के दौरान, ठीक है। ये एक जस्ट सैंपल है, तो पहले क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है, ठीक, यहाँ पर लिखना है पूरा, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ व्हाट साइड। सो वो हम लोग स्टेप बना लेंगे, अब आगे पढ़ाइए। हाँ मुझे पता है, समझदार है, बहुत समझदार बच्चे हो। नीचे लिख देना सो रिक्वायर्ड, क्योंकि नंबर मिलता है एक एक स्टेप पे, नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q is 2/3, ठीक, लेट्स मूव अहेड। अच्छा एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चले, जितना एग्जाम्पल दिया होगा ना किताब में सारा लगाना है, नहीं कितना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, कितना मार मारेंगे, ऑनलाइन में है तो कितना मारेंगे। ठीक है। अच्छा ये क्लास थोड़ा सा मुझे लग रहा है लंबा हो गया, है ना, आई थिंक क्लास का ड्यूरेशन लंबा हो गया है, लेट मी चेक। नहीं अभी लंबा नहीं है, थोड़ा सा अभी और पढ़ सकते हैं अपन लोग, है ना, अभी तो 30 ही मिनट हुआ है। ओके, तो अब 1.3 में आइए, इसके पहले का सारा ना एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के पहले का, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यार मैं,
समझ रहे हो भाई? ये 1.3 के पहले जितना एग्जाम्पल है किताब में सारा सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी बोर्ड में सवाल आते हैं, भूलो मत इस बात को, है ना। अभी तक नहीं सॉल्व किए एग्जाम्पल तो अब सॉल्व करने की आदत लगाओ, और समझ के लगाना है, रट के नहीं लगाना है, नहीं तो इधर से पढ़े और उधर से उड़ जाएगा। ठीक है ना भाई? सर सॉल्व करके ग्रुप में बोलो। डिस्कशन तो कर ही सकते हो ग्रुप में, नो प्रॉब्लम, है ना। अभी जो 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 बेवजह ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, अभी सबको मैं रिमूव करने वाला हूँ, टेंशन मत करो, है ना। तुम दोनों हो तो तुम दोनों ही पढ़ो, है ना, मुझे 20 बच्चे की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब नीचे जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए और बताइए कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। जैसे फर्स्ट सवाल है 36/100, तो इसको जब डेसिमल में चेंज करोगे डिवाइड लगा के तो 1.36 आएगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, अब अगला देखो 1/11 है, इसको जब चेंज करोगे, है ना, तो 0 पॉइंट यानी कि 10 हो जाएगा, फिर 0, 100 हो जाएगा, 999, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चूंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का शब्द दिया है, क्योंकि P/Q बटा वाला सारा नंबर है, तो जाहिर सी बात है डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तुम खुद करके चेक कर लेना, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका होगा। और मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ जो 10th में काम देगा तुमको, है ना। शॉर्टकट क्या है ये, है ना, शॉर्टकट नहीं है, ये कंसेप्ट है कि जिस भी नंबर के का डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 या 5 या 2 और 5, है ना, 2 या 5 या फिर 2 या 5 दोनों का किसी इस 3 केस में से 1 का अगर प्राइम फैक्टर है, मतलब डिनोमिनेटर में नीचे या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, अगर इन 3 केस में से कोई एक केस है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 100 का क्या तुम लिख सकते हो, 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 5 × 5, यही होगा ना। इसका 100 का डिनोमिनेटर 100 है, तो 100 का प्राइम फैक्टर यही होगा ना भाई। अरे इसका प्राइम फैक्टर निकालते हो ना ऐसे, 100 का ऐसे ऐसे निकालते हो, निकालते हो भाई, अरे निकालते ही होगे, है ना। सर तो आता है जब भी, निकालने। हाँ मुझे पता है, तो प्राइम फैक्टर जब भी देखो यहाँ पर सिर्फ इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 2 5 5 आया है, तो जब भी सिर्फ 2 2 हो या 5 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे क्या है 11 था, तो इसका प्राइम फैक्टर 11 का क्या होगा, 11 ही होगा, या 11 × 1 होगा। तो यहाँ पर देखो न तो 2 है, न तो 5 है, और न ही 2 और 5 दोनों है, यहाँ पर कोई और नंबर है। तो इन तीनों केस के अलावा कोई और केस हो गया अगर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सीधे बोल सकते हो, कंपटीशन में ये चीज काम देता है। बात समझ में आई क्या, आ गई होगी मुझे जहां यस तक सर। लगता है। तो जितना तुम्हारे किताब में सवाल दिया है ना 6 ठो, तो 2 ठो तो बताइए दिए हैं, 4 ठो लगा लेना, ठीक। अच्छा एक चीज और दिया है, अगला सवाल, दूसरा सवाल एकदम आसान है ना, इसको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली अपन लोग लगाएंगे। तो सवाल है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, यही है ना, और इस पे 12 है, राइट, है ना बार। हमको पता है, किताब थोड़ी है हमारे पास, हम किताब लेकर बैठेंगे, यस सर। है ना। ये दिया है, करेक्ट, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 एंड
4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक, तो कह रहा है कि बिना डिवाइड लगाए पढ़ना पूरा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो एंड हाउ। कह रहा है कि इन सब का बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाइए। तो देखो एकदम सिंपल तरीका है, जैसे ये 2/7 है ना, तो 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये 2/7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो अब कुछ मत करो, 1/7 की वैल्यू रख दो, तो 0.14285 पे बार, बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर। ऐसे ही इन सब का निकाल देना, पहले कहा देना यस, है ना, वी कैन फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, है, और उसके बाद ये करके दिखा देना कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग कर लोगे। ठीक है, कर लोगे भाई, बोलते भी नहीं है सब। यस सर। अच्छे बच्चे हो। सर सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, वो लग रहा है ना कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे खड़ा होगा, तो इसीलिए नहीं बोल रहा होगा। वैसे अकेले बोलना चाहिए ना, ज्योति अकेले क्लास में बोलती है सब ना, और अच्छा लगता है। जो बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं, बोलते हैं, वही पढ़ने में भी ठीक होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पहला तो सवाल मैं करा ही दिया हूँ यार, देखो है ना, 1.6 पे बार है, इसका वैल्यू निकालना है, आप लोग कर लेंगे। मैं दूसरा सवाल बताता हूँ, 0. सर वो भी कर लेंगे। अच्छा, अच्छी बात है, मैं करा दे रहा हूँ फिर भी, है ना, सो दैट जो क्लास रिकॉर्ड होगा, ये जब फ्यूचर पर्पज में जब किसी के लिए यूज होगा तो ये काम देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x = मान लेंगे 0.47 बार, राइट, और इसको फिर लिखेंगे हम लोग उस फॉर्म में, तो 0.4777, 3 बार 7, इसको बनाइए इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई करिए 10 से, क्योंकि एक नंबर पे बार है, तो ये क्या हो जाएगा 4.77 और एक और 7। ठीक है, इसको लिख लीजिए और एक और 7 लिख लीजिए, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो एक 7 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। ये बन गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छे बच्चे की तरह, है ना, अच्छे बच्चे कैसे, एकदम तुम लोग के जैसे 2 - 1 कीजिए, तो ये 9x इधर आएगा, और इधर घटाना चालू करो, तो 7 में से 7 गया तो 0, फिर 7 में से 7 गया 0, है ना, 7 में से 7 गया फिर 0, फिर 7 में से 4 गया तो 3, राइट, पॉइंट 4 में से 0 4, यानी कि 9x = 4.3, तो x = क्या हो जाएगा 4.3/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43/90। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एकदम आसान तरीका है, एकदम लगा सकते हो। यस सर, अब थर्ड मत कराइए, हम तो थर्ड कर लेंगे। ओके, वेरी गुड, हाँ थर्ड वाला कर लेना तुम लोग। इसका भी शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, लेकिन कल वाले क्लास में, है ना, कल इसी पे भयंकर चर्चा होगा, क्योंकि इस पे कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंटेड एग्जाम्स में भी सवाल पूछता है। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम हो ही जाएगा, क्योंकि एकदम इसी पे है। ठीक, दिया है 0.9 पे बार है, इसी को सॉल्व करना है P/Q में, और इसको जब तुम सॉल्व करोगी ना तो ये 1 आएगा, तो ये सर हम झटका लोग वाली कर बात है। लेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये अमेजिंग बात है, तुम सोचो कि 1 और 0.9 दोनों में फर्क है। ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू निकालोगे तुम 1 ही आएगा, तो एक सरप्राइजिंगली बहुत अमेजिंग बात है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनफाइनाइट दूरी तक 9 चलते रह जाएगा,
है ना। अगर कोई इंसान लिखना चालू करे ना, अपने सोचे कि हम अपने पूरे छत पे इसकी वैल्यू लिख के दिखा देंगे, तो उसके पप्पा भी आ जाएंगे ना, तभी लिखते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा है। तो ये इनफाइनाइटली 9 है। किसी को भी अगर टर्मिनेट करो, जैसे यहाँ से मैं हटाना चाहूँ, राउंड ऑफ करना चाहूँ, तो ये एक जुड़ जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा, तो ये इसमें एक जुड़ देगा, इसमें एक जुड़ देगा, इसमें एक जुड़ देगा, इसमें एक जुड़ देगा, फाइनली ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। इसीलिए पूछ रहा है कि कहीं कहीं ये सरप्राइज करने वाला आंसर तो नहीं है, तो बोलना यस इट इज सरप्राइजिंगली 1, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली numbers है ना which is close to be 1। ठीक है, I know you can do it। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, 1/17 है, इसको का सवाल में पढ़ दे रहा हूँ। व्हाट कैन the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। देखो जैसे 1/17 है, तो कह रहा है कि कितने डिजिट बाद ये रिपीट करना चालू करेगा ये नंबर। पहली बात, ये P/Q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है, और नीचे तुमको पता है कि प्राइम फैक्टर ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा ना दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब तीनों केस में से कोई नहीं होगा, 17 है। तो यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यही पूछ रहा है कि कितने डिजिट बाद रिपीट करना चालू करेगा, ये आप बता दीजिए। तो सिंपल रूल है, डिनोमिनेटर 17 है ना, 17 में से एक घटा दो, तो 16 डिजिट के बाद मैक्सिमम ये रिपीट करना चालू कर देगा। इसके पहले भी रिपीट करना चालू कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम की बात यहाँ पर सवाल में किया है, तो मैक्सिमम कोई भी नंबर कितने नंबर के बाद रिपीट करना चालू करेगा, तो डिनोमिनेटर में जितना होगा ना उसमें से एक घटा के, जैसे ये 1/7 वाला था, है ना, ये देखना 6 अंक बाद मैक्सिमम रिपीट करना चालू कर दिया था। देखो मैं दिखाऊं, देखो 3 3 6 और ये नीचे क्या है 7 है, तो 7 - 1 क्या होता है 6, यानी कि मैक्सिमम कोई भी नंबर कब रिपीट करना चालू कर देगा, तो जितना डिनोमिनेटर है उसमें से एक घटा दीजिए, है ना, उतना मैक्सिमम डिजिट के बाद रिपीट करना चालू कर देगा। और इसको क्या करना है, आपको एक्चुअली डिवीजन करना है, जैसे इसे कर लीजिएगा, है ना। क्या करते हैं भाई सर अगर नंबर 3 डिजिट्स में हो तब, जैसे तुम कहना चाह रही हो कि जैसे 1/3 हो, ऐसे ऐसे नहीं 1 1 ऐसे 1 2 अपॉन, ऐसे हाँ ऐसे, तो इससे मतलब नहीं ना है भाई। मैं कह रहा हूं नीचे कितना है डिनोमिनेटर, 17 है, ठीक 17 है, तो 17 में से 1 घटाओ क्या आएगा 16, ठीक। तो मैक्सिमम ये 16 डिजिट बाद रिपीट करना चालू करेगा। नीचे डिनोमिनेटर में डिजिट नहीं काउंट करना है, नीचे डिनोमिनेटर में एक घटा देना है, घटाने के बाद जो आएगा उतना डिजिट बाद ये नंबर रिपीट करना चालू कर सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर डिनोमिनेटर 189 हुआ तो मैक्सिमम ये कब रिपीट करना चालू कर सकता है, 188 डिजिट के बाद रिपीट करना चालू कर देगा। इसके पहले कर देगा, इसके बाद नहीं करेगा। इस मतलब ज्यादा से ज्यादा 188 डिजिट तक तुमको अलग नंबर मिलेगा, इसके बाद ये रिपीट करना ही पड़ेगा इनको, यही रूल है, थ्योरम है बेसिकली। वैसे अब इससे जवाब ये मत निकालना, जैसे 1/11 है तो तुम ये मत कहना कि ये 10 डिजिट पर रिपीट करेगा, ये मैक्सिमम नंबर है कि 10 तक जाएगा उसके बाद रिपीट करना चालू कर देगा डेसिमल एक्सपेंशन। इसके पहले तो कर ही सकता है भाई, 2 डिजिट बाद रिपीट करना चालू कर सकता है, 3 डिजिट बाद रिपीट करना चालू कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कब रिपीट कर सकता है, तो आंसर है 10 और इसका आंसर है 188, इसका क्या है 16। मैक्सिमम का केस सवाल में इसलिए पूछा भी है, एग्जैक्ट वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए ये वाला नंबर कितने के बाद रिपीट करेगा, ये वाला नंबर कितने का रिपीट करेगा, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम, कैन वहां पर सवाल यूज कर रहा है। मैथ में वर्ड का बड़ा रोल होता है, तो कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो यहाँ पर सवाल में ही कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सकता है जो रिपीट करेगा, तो मैक्सिमम डिजिट 16 है, इसके पहले भी रिपीट करना चालू कर सकता है, लेकिन इस केस में जब तुम खुद करोगे तो एग्जैक्ट 16 पे ही करेगा, उसके पहले नहीं करेगा, ठीक है। अदर नंबर के केस में उसके पहले भी रिपीट कर सकता है, ठीक, लेकिन इससे ज्यादा में रिपीट नहीं कर सकता। मान लो डिनोमिनेटर ये 11 है ना, तो कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर जितना होगा उसके ज्यादा डिजिट से रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर 11 है, ये नहीं कि 12 डिजिट बाद रिपीट करना चालू करेगा, ये असंभव है,
ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है ना इस बात को, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे का हम लोग ना कल करेंगे, है ना। आज अपन लोग यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, है ना। थैंक यू, है ना, तुम लोग का, है ना, कि तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो। सॉल्व कर लूंगा, ओके, अजय बोल रहा है सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। आगे का ट्राई करना तुम लोग खुद, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। रुको नोट सेव कर दूं। सर